आजकल आप जनरल कुलदीप बराड़ का इंटरव्यू देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। अगर ये सारी चीजें पनप रही हैं कहीं ना कहीं, तो ये इन सब चीजों का कहीं एक धुरा होगा। वो कहते थे हिंदू पूरा हिंदू बने, सिख पूरा सिख बने, मुसलमान पूरा मुसलमान बने। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, लेकिन कुछ संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने आज भी प्रचार करते हैं जो उनको आतंकवादी बोलते हैं। तब हमारे पास ये जानकारी आई कि 1984 6 जून जिस दिन संत जी का कत्ल हुआ था जी, मैं इसको कत्ल कहता हूँ। जो ये एक्ट है, ये किस तरीके से भारत के किसी भी नागरिक को क्या अधिकार देता है और इस अधिकार का आपने कैसे इस्तेमाल किया, इसके बारे में जरूर थोड़ा बताइए। सेंटर से हमने जानकारी मांगी थी कि संत जी का जो लास्ट क्रिमेशन था वो कहाँ पे किया था और कौन कौन वहां पे मौजूद था। ये जानकारी उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ये जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। कानून के हिसाब से उनको क्या माना गया है जी, तो इसकी जानकारी उन्होंने हमें नील दी कि इसकी जानकारी नील है। यानी कि उस समय तक संत जी को टेररिस्ट भी ऐलान कानूनी रूप से नहीं किया गया था कि संत जी का जो तीर है जब उनको कत्ल किया गया तो वो किसको दिया गया। आरटीआई डालने के बाद पूछे गए 3 सवालों में से सिर्फ जवाब दिया गया एक का। मैं आपको बता दूं, पंजाब का हिंदू बिल्कुल भी संत जी के खिलाफ नहीं है। रही बात ये सिर्फ जो खतरे की बातें करते हैं ना जी, ये कुछ चंद गिने चुने संगठन हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लगाना भी किसी तरीके का कोई अपराध, कोई गुनाह नहीं है। कि पुलिस अफसर लोगों ने ब्लैक कैट्स पाल रखे थे जी, जिसका एक सीधा एग्जांपल है पिंकी ब्लैक कैट। जो डीजीपी विर्क साहब थे, विर्क साहब ने अपनी बुक में लिखा है कि उनके पास 300 ब्लैक कैट्स थे। सिखी अनप्लग्ड के आज के एपिसोड के अंदर हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अपनी कई पिटीशंस के अंदर, अपनी कई एप्लीकेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का जिक्र करके सरकार से सवाल किया, और वो एक व्यक्ति था एक संत पंजाब का। जी हां, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। उनको लेकर कई तरीके के मतभेद जो सोशल मीडिया के ऊपर भी चलते हैं। आम आपको कहीं भी अगर बात संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की आती है तो कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो गलत फैलाए जा रहे हैं। उन्हीं को ठीक करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट ने कई सवाल खड़े किए थे। उन सवालों को क्या जवाब सरकार ने दिया, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के ऊपर सरकार ने क्या सवालों का जवाब दिया, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप याद रखें, सिखी अनप्लग्ड चैनल को जो लोग देख रहे हैं उनमें से अभी भी 95% लोगों ने, 95% लोगों ने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया। जब आप हमारा कोई प्रोग्राम देखें जरूर चेक करें कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। किया है तो आपका धन्यवाद, अगर नहीं किया तो जरूर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाके हमारे जिस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं उसके बारे में आपका कोई विचार हो तो जरूर लिखें। किसी अलग विषय के ऊपर आप कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में भी अपनी राय जरूर छोड़ें। आइए देखते हैं ये एपिसोड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखी अनप्लग्ड देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछला एपिसोड जो अपना किया उसके अंदर हमने बात की थी संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की। उस एपिसोड के अंदर कई हमारे दर्शकों के सवाल भी थे। उन सवालों के अलावा हमारे पास कई ऐसी ईमेल्स भी आई जिसके अंदर ये सवाल किया जा रहा था कि आज के समय में भी संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को लेकर जो 2 धारणाएं निरंतर चलती आ रही हैं, जो एक उनको संत बताते हैं और दूसरे उनको आतंकवादी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस धारणा के अंदर
भारत का संविधान किस तरीके से इन सारी चीजों को देखता है, या क्या भारत के संविधान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो इसको तोड़ सके। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे सिक्खी अनप्लग चैनल के ऊपर कि जब भी संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की बात आएगी, उस शख्सियत का नाम जहां पर भी जब भी लिया जाएगा, अगर ऐसे फैक्ट्स जबरन डालने की कोशिश की जाएंगी जिनका कोई आधार ही नहीं है, हम पुरजोर कोशिश करेंगे तब सिक्खी अनप्लग के हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐतिहासिक स्रोतों से थोड़ा हम जान के समझने की कोशिश करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। आजकल आप जनरल कुलदीप बराड़ का इंटरव्यू देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। कुलदीप बराड़ जो थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के हेड, जिनको ऑपरेट करना था वो पूरा ऑपरेशन, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को लेकर अचानक कुलदीप बराड़ का जब ये इंटरव्यू आता है, कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। और अगर हम बात करें आज के संदर्भ की, जब पूरे पंजाब के अंदर बंदी सिंहों की रिहाई का मसला चरम के ऊपर है, इससे पहले पंजाब से किसानी संघर्ष की जो आवाज उठी थी, उसके अंदर जबरन सिखों को खालिस्तानी का टैग दे दिया गया। अगर ये सारी चीजें पनप रही हैं कहीं ना कहीं, तो ये इन सब चीजों का कहीं एक धुरा होगा, कहीं एक जगह से ये सारी चीजें आ जरूर रही होंगी। सवाल तो ये भी हो गया था कि पंजाब के अंदर संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के इशारे के ऊपर कई हिंदुओं का कत्ल भी कर दिया गया। अगर ऐसा था तो उसके बाद क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई, या ये भी सिर्फ एक ऐसा प्रचार था जिससे संत जी की छवि को दागदार करने की कोशिशें जैसे पहले हो रही थी वैसे ही अभी भी जारी हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारा साथ देने के लिए जुड़े हैं पंजाब की धरती से नवदीप गुप्ता जी। उनका स्वागत करते हैं। नवदीप जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, नवदीप गुप्ता जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना समय दिया और हमारे सिक्खी अनप्लग, हमारे इस हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के ऊपर आप समय निकाल कर आए हैं। जैसे हम बात कर रहे थे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो वो शख्सियत थी और जैसे उनको आज कई संगठन कूड़ प्रचार के तहत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कभी भी संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के ऊपर कोई एक मुकदमा, कोई एक एफआईआर, कोई एक कंप्लेंट पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, गांव या शहर के इलाके के पुलिस थाने में हुई या नहीं? नवदीप गुप्ता जी। देखो वीर जी, बात ऐसे है कि जो संत जी की जो शख्सियत थी जी, वो एक डिफरेंट क्लास की शख्सियत थी। वो कहते थे हिंदू पूरा हिंदू बने, सिख पूरा सिख बने, मुसलमान पूरा मुसलमान बने। वो कोई आतंकवादी नहीं थे। ये मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि वो कोई आतंकवादी नहीं थे जी। लेकिन कुछ संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने आज भी प्रचार करते हैं जो उनको आतंकवादी बोलते हैं। हमने आरटीआई लगाई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन में हमने जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। तब हमारे पास ये जानकारी आई कि 1984 6 जून, जिस दिन संत जी का कत्ल हुआ था, जी, मैं इसको कत्ल कहता हूं, जिस दिन संत जी का कत्ल हुआ था उस तारीख तक भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं था जी। किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर पेंडिंग नहीं थी उनके ऊपर। ये जानकारी हमें अमृतसर से डिप्टी कमिश्नर साहब ने लिखित रूप में प्रोवाइड करवाई जी। सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास, सर्टिफाइड उन्होंने इसको दिया। मैं आज तक 4-5 साल से बहुत सारे चैनलों पर भी कह चुका हूं, अखबारों में भी आ चुका है। आज तक भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने इसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर ली हुई है और वो बिल्कुल सटीक है। जी अमनदीप जी। जी नवदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक राइट टू इंफॉर्मेशन, ये किस, जो ये एक्ट है, ये किस तरीके से भारत के किसी भी नागरिक को क्या अधिकार देता है
और इस अधिकार का आपने कैसे इस्तेमाल किया, इसके बारे में जरूर थोड़ा बताएं। हाँ जी, राइट टू इंफॉर्मेशन है जी। ये अक्टूबर 2005 में ये एक्ट आया था जी। जून में ये एक्ट आया था, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया था जी। इसके अंदर कोई भी जो भारत देश का वासी है, जो कोई भी इंडिया का सिटीजन है, वो इसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या जो भी कोई डिपार्टमेंट जिसको गवर्नमेंट हेल्प करती है आंशिक रूप से या पूर्णता रूप से, उससे कोई भी जानकारी ले सकता है। इसी एक्ट के अंदर आगे प्रावधान है सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का, जिसके अंदर कुछ जानकारियां हैं जो नहीं दी जा सकती, लेकिन वो भी ऑफिसर को बताना पड़ता है कि मैं ये जानकारी तुम्हें क्यों नहीं दे सकता जी। ऐसे ही हमने एक जानकारी मांगी थी सेंटर से, हमने जानकारी मांगी थी कि संत जी का जो लास्ट क्रिमेशन था वो कहाँ पे किया था और कौन कौन वहां पे मौजूद था। ये जानकारी उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ये जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। अच्छा जी। इसी तरह हमने जानकारी मांगी थी कि जो पंजाब के अंदर हिंदुओं का जो कत्ल हुआ है, जो उस दौर के अंदर, काले दौर के अंदर जो हिंदू मारे गए हैं, उनकी लिस्ट मांगी थी। वो भी हमें ये कहकर मना कर दिया गया कि ये जानकारी से देश हित में नहीं है, इसलिए आपको नहीं दे सकते। बाकी अदरवाइज कोई भी सिटीजन जो है 10 रुपए की एप्लीकेशन लगाकर, अब तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, सेंटर है, वो ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन अपनी राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन लगाकर कोई भी जानकारी ले सकता है। अमन जी। जी नवदीप जी, तो आपके पास आप बता रहे हैं कि आरटीआई की कॉपी मौजूद है, जो आप हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, जिस आरटीआई की कॉपी के अंदर ये मेरे अधिकारियों की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है, कंप्यूटर में है, मैं आपको भेज दूंगा। आप अपने दर्शकों के साथ साझी कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, जैसे आपने बताया कि आपके पास यानी कि आरटीआई की कॉपी मौजूद है, जिसके अंदर अधिकारियों की तरफ से लिखती आपके पास आपकी तरफ से डाली गई पिटीशन के अंदर लिखकर दिया अधिकारियों ने कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के ऊपर किसी तरीके का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, ना पेंडिंग था, ना कोई चल रहा था, जिस समय ये उस समय की सरकार अकाल तख्त के ऊपर हमला करती है। जी बिल्कुल जी, मेरे पास अकाल तख्त के हमले के हिसाब से नहीं है जी। मैंने जो जानकारी मांगी थी वो मांगी थी 6 जून 1984, जिस दिन संत का कत्ल हुआ जी, तब क्या पोजीशन थी, तब की उन्होंने लिखत में दिया है कि तब उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, कोई कंप्लेंट पेंडिंग नहीं। जी नवदीप गुप्ता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आरटीआई डालने की क्या इनको आतंकवादी डिक्लेयर किया गया था, उसके अंदर भी उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें नील दी थी कि ये नील है, यानी कि उनको उस समय तक आतंकवादी भी डिक्लेयर नहीं किया गया था कानूनी रूप से। जी एक बार फिर से आप जरा रोशनी डालेंगे इस बात के ऊपर। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूं, हमने 2 जानकारियां मांगी थी। एक तो हमने जानकारी मांगी थी कि संत जी के ऊपर कोई केस कंप्लेंट कोई पेंडिंग है। दूसरी जानकारी हमने मांगी थी कि क्या संत जी को टेररिस्ट माना गया है कानून में, या उनको एक प्रीचर माना गया है, या उनको क्या माना गया है, कानून के हिसाब से उनको क्या माना गया है जी। तो इसकी जानकारी उन्होंने हमें नील दी कि इसकी जानकारी नील है, यानी कि उस समय तक संत जी को टेररिस्ट भी ऐलान कानूनी रूप से नहीं किया गया था। ये आप बात कर रहे हैं 2017 की, यानी कि 2017 तक भारत सरकार या पंजाब सरकार की तरफ से हम मान लें कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को टेररिस्ट आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया था, या हम ये समझ लें उन्होंने जवाब देने से आनाकानी किया, उन्होंने जवाब पूर्ण तरीके से आपको नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी जी नवदीप गुप्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस समय आपने ये आरटीआई दाखिल की, उस समय आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी? आप क्या महसूस कर रहे थे कि पंजाब के लोगों को अगर जागरूक करना चाहते थे तो वो क्या मंजर था उस समय पंजाब में जब आपने ये आरटीआई डाली तो डाली क्यों?
देखिए जी, मैंने आरटी इसलिए डाली थी क्योंकि पंजाब के अंदर माहौल को बहुत बुरी तरह से खराब किया जाता है। जी। जो हमारे सिख संगठन हैं, जो नई जानकारी पूरी रखते, वो भी खराब करते हैं। और उसके अलावा जो हिंदू के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, हिंदू शिवसेना है, जो अपनी जगह जगह दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं, उन लोगों का काम है कि वो समाज के अंदर बहुत ज्यादा भ्रांति फैलाते हैं। जी। वो संत जी को आतंकवादी, बलात्कारी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जी। ये सब सुनने के बाद मेरा दिल किया कि ये पता तो लगे कि आखिरकार सरकार मानती क्या है, आखिरकार सरकार के रिकॉर्ड में है क्या। जी। इसलिए ये आरटीआई डाली गई थी। जी। अमन जी, नवदीप गुप्ता जी, आप अपने बारे में भी थोड़ा कुछ जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि जिन जिन आरटीआई की बात यहां पे आप कर रहे हैं, जो आपने संत जरनैल सिंह भिंडरावालों के लिए डाली, कि ना उनके ऊपर कोई केस दर्ज था, ना सरकार ने यह बताया कि उनके ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लगा या नहीं, इसके अलावा भी आपने किसी तरीके की कोई आरटीआई डाली या नहीं, थोड़ा अपने बारे में भी जरूर बताएं। देखिए जी, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं प्रोफेशन से मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हूँ। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का जॉब वर्क करता हूँ जी। और होम बेस्ड मेरी जॉब है। और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट आरटीआई डालता रहता हूँ। जी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने और भी आरटीआई डाली थी। मैंने संत जी के तीर की डिमांड की थी कि संत जी का जो तीर है, जब उनको कत्ल किया गया तो वो किसको दिया गया, इसके बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन उन्होंने बाद में मेरी जानकारियों को मना करते रहे कि ये देश के हित में नहीं है, देश में फसाद हो सकता है, इसलिए हम आपको ये जानकारी नहीं देंगे। अमन जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से 3 आरटीआई डाली गई थी। पहला कि कोई केस दर्ज था जरनैल सिंह भिंडरावाला के ऊपर या नहीं, दूसरा कि क्या उनके ऊपर आतंकवादी का ठप्पा सरकार ने लगाया या नहीं, और तीसरा कि उनका तीर जो अक्सर कई तस्वीरों में हमने जरनैल सिंह भिंडरावालों के हाथ में देखा है, वो तीर कहां गया। अगर सरकार किसी आरटीआई का जवाब नहीं देती नवदीप गुप्ता जी, तब कोई कानूनी तरीका बचता है सरकार से जवाब तलब करने का, सवाल करने का? हाँ जी, कानूनी तरीका है जी। हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं जी। जी। हम हाई कोर्ट में केस लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में केस अब लगाना हर आदमी के बस का नहीं होता, क्योंकि वकीलों की फीस वगैरह काफी ज्यादा होती है। तो ऐसी फिर कई बार मन मार के बैठ जाना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, कभी हालात चेंज हो गए तो फिर दोबारा लगा के देखेंगे जी। अदरवाइज हाई कोर्ट में जाओ तो हाई कोर्ट के अंदर आपको जानकारी मिल जाती है। जी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो नवदीप गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बतौर आरटीआई एक्टिविस्ट ये काम करते हैं पंजाब में, और संत जरनैल सिंह भिंडरावालों के साथ जुड़े हुए कई मसलों के ऊपर इन्होंने, जैसे अभी अभी हमारे दर्शकों के साथ अपना जो उनका एक्सपीरियंस था वो शेयर किया कि आरटीआई डालने के बाद पूछे गए 3 सवालों में से सिर्फ जवाब दिया गया एक का। वो एक जवाब यही कि संत जरनैल सिंह भिंडरावालों के ऊपर कोई मामला, कोई केस, कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी 6 जून 1984 तक। और उसके बाद पूछे गए 2 सवाल आरटीआई में, उनका जवाब नहीं दिया गया कि क्या संत जरनैल सिंह भिंडरावालों के ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लगा था या नहीं, और दूसरा सवाल जिसका जवाब नहीं दिया गया कि संत जी का वो तीर कहां है जो अक्सर उनकी तस्वीरों में देखा जाता रहा है। नवदीप गुप्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत जरनैल सिंह भिंडरावालों को लेकर जो कई चीजें थोपी गई थी उन पर, कि हिंदुओं को लेकर कई दोष उनके ऊपर लगाए गए, कैसे पंजाब के हिंदुओं ने इन दोषों को समझा, कितने हिंदुओं ने सहमति जाहिर की, और आज पंजाब का हिंदू उन समय लगे दोषों के ऊपर क्या सोच रखता है? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपने ये सवाल किया। देखिए, मैं आपको बता दूं, पंजाब का हिंदू बिल्कुल भी संत जी के खिलाफ नहीं है। पंजाब का जो नॉर्मल हिंदू है वो संत जी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है जी। मेरे कितने ही हिंदू दोस्त हैं जो संत जी के फैन हैं, ठीक है, ब्राह्मणों के लड़के हैं,
ब्राह्मण के लड़के हैं, जाटों के लड़के हैं, कोई भी इस तरह से को माहौल खराब नहीं करता। लेकिन कुछ संगठन हैं, कुछ हिंदू शिवसेना वाले हैं, उनका तो काम है माहौल को खराब करना। वो माहौल को खराब करते हैं और वो इंस्टिगेट करते हैं सिख संगठन को कि वो आक्रामक रवैया अपनाएं ताकि पंजाब में माहौल खराब हो और ये हिंदू शिवसेना वाले जो लोग हैं ये अपनी सिक्योरिटीज को बढ़ा सकें और उन सिक्योरिटीज का ये गलत यूज करते हैं जी। इसलिए अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि पंजाब का हिंदू बिल्कुल भी संत जी के खिलाफ नहीं है जी। पंजाब का हिंदू संत जी को प्यार करता है जी। और बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं है जी। अमन जी, नवदीप जी, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट नवदीप गुप्ता नहीं, सिर्फ नवदीप गुप्ता से अगर ये जानना चाहूं कि आपने कब संत जी के बारे में समझना पढ़ना शुरू किया तो वो कौन सा दौर था? ये दौर तो जी 1984 से शुरू हो गया था जी। मैं उन दिनों अपनी 10वीं क्लास में था 1984-85 में जी, जिस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद दौर चला जो काला दौर चला, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे फैसले थे जो आतंकवादी संगठनों ने लिए, जैसे कि 11 बंदे बारात में बुलाए जाएंगे, दाज नहीं लिया जाएगा, शराब नहीं पिलाई जाएगी ब्याह शादी में। ऐसे बहुत से सोशल फैसले थे जो आतंकवादी संगठन लेते थे, जो सही आतंकवादी संगठन थे जी। जिन्होंने कोई भी इनोसेंट को नहीं मारा। बहुत से ऐसे थे। बाद में तो खिचड़ी बन गई थी ना, लेकिन उस समय शुरुआत में सही लोग थे जी। तो उनका सोशल वो उस समय हम पढ़ते थे, वो कहां से आया? क्योंकि उनको भिंडरावाला जी की पूरी उनकी वो थी, सोच थी उनके पास। उसके बाद इंटरनेट का युग आया, ऑर्कुट आया, ऑर्कुट पे एक्टिव हुए, बहुत लोगों से विचार विमर्श हुए। कुछ लोग गलत बोलते थे, कुछ लोग सही बोलते थे। फिर उनको पढ़ा सुना, जब उनको उनकी वीडियोस वगैरह देखी तो लगा कि यार इस बंदे में तो कोई गलत बात है ही नहीं, कोई गलत बात उसने की ही नहीं है आज तक वीडियो में जी। हाँ, एक दो जगह पे कुछ एक दो बातें ऐसी हुई जो कि रॉ के अंदर, जो हम कह देते हैं गुस्से के अंदर हो सकता है उनसे भी कही गई हो कुछ गलत बातें जी। लेकिन वो बातों को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि गुस्से के अंदर आदमी कुछ भी बोल देता है जी। नवदीप गुप्ता जी, इंसान थे। नवदीप गुप्ता जी, जैसे जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर अगर बारात जाएगी तो 11 लोग जाएंगे, कोई दहेज नहीं लेगा, ऐसी चीजों का प्रचार पंजाब में जिन जथेबंदियों की तरफ से किया गया, आप उनको आतंकवादी जथेबंदी बता रहे हैं, इसके ऊपर कुछ आप स्पष्ट करना चाहेंगे? हाँ जी, वो कहलाए जाते थे जी, वो आतंकवादी संगठन कहलाए जाते थे, उनको सरकार आतंकवादी बोलती थी। मेरा उसको ऐसे आतंकवादी बोलने का मतलब नहीं था। मैंने आपको कहा कि बहुत सही बंदे थे और हम उसको फॉलो करते थे जी। जी, यही बात होती है कि अगर हम स्पष्ट करें, जब हम बात करते हैं नवदीप गुप्ता जी, सिखी अनप्लग चैनल के ऊपर कोशिश हम यही करते हैं कि जिस समय हम बात कर रहे हों अक्सर ऐसी ही चीजें प्रचलन में ला दी जाती हैं बाद में कि देखिए उन समय में आतंकवादी जथेबंदियां होती थी। मैं आगे बढ़ूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि पंजाब में कभी भी ऐसा दौर आया कि जिस समय सरकार सब कुछ सही कर रही थी, पुलिस विभाग अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा हो और उसके बावजूद भी पंजाब में रहने वाला हिंदू अपने आप को खतरे में समझे? ये संत जरनैल सिंह के प्रोस्पेक्टिव से मैं समझना चाहूंगा आपसे। देखिए जी, मैं आपको बता दूं, मेरी उम्र है 54 साल जी, और मैं पंजाब में ही रहा हूं, बचपन से पंजाब में रह रहा हूं। मैंने आज तक कोई ऐसा दौर नहीं देखा जिसके अंदर पंजाब के हिंदू को खतरा हो जी। पंजाब के हिंदू को कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। हम खरड़ में रहता हूं मैं, यहाँ पे ये जो खरड़ सिटी है, ये बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आसपास हमारे सब जट लोग हैं, जट भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं। 160 गांव पड़ते हैं इसके अंदर जी। लेकिन हमें तो कभी खतरा महसूस नहीं हुआ किसी भी किस्म का, रात हो दिन हो, हमें तो कोई खतरा किसी किस्म का महसूस नहीं हुआ। रही बात, ये सिर्फ जो खतरे की बातें करते हैं ना जी, ये कुछ चंद गिने चुने संगठन हैं
जो अपने फायदे के लिए और जानबूझकर वो मिथ्या फैलाते हैं इस बात को कि संत जी आतंकवादी थे, बलात्कारी थे, ये सब मिथ्या फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था अमन जी। इन सारी चीजों को फैलाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? पंजाब की अमन शांति को भंग करना, या जो ये छोटी छोटी पार्टियां बन चुकी हैं हिंदुत्व के नाम के ऊपर या शिवसेना के नाम के ऊपर, उन्होंने अपनी जगह बनानी है, या उनकी दुकानदारी इससे चलती है? ये अमन जी एक दुकानदारी सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूं, इनका सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये पहले तो सिख समाज के खिलाफ गंद उगलेंगे, सिख समाज के खिलाफ बुरा बोलेंगे, भिंडरावाला जी के खिलाफ बुरा बोलेंगे जी। फिर जब सिख समाज रिएक्ट करेगा तो ये अपना बोरिया बिस्तरा लेके जाएंगे पंजाब पुलिस के पास कि देखो जी हमारे को धमकियां आ रही हैं, हमें तो खतरा हो गया जी। फिर वहां से लेंगे ये सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी का ये करते हैं मिसयूज। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, हालांकि अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, सुधीर सूरी। वो आज से 7 साल पहले अटैची इकट्ठा करता था रेलवे स्टेशन के बाहर खोखे में जी। आज जब उसकी डेथ हुई है, उसके पास फॉर्चूनर्स थी, बैंक बैलेंस था, जम्मू में उसकी बसें चलती हैं, कहां से पैसा आया कुछ नहीं पता। ठीक है जी, तो ये एक सिस्टम बनाया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी एक हिंदू इनकी शिवसेना की कोई टुकड़ी उठा ले, किसी के पास भी 10 से ज्यादा कारकुन हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा अमन जी। अच्छा जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जितने भी ये छोटे संगठन बने हैं, इनका एक अपना मोटिव होता है जिसके तहत वो सिक्योरिटियां सरकार से लेते हैं, और इनके पास ऑन ग्राउंड कोई वर्कर, कोई ऐसा ढांचा नहीं जिससे वो अपना प्रचार चाहे अपने धर्म का चाहे अपनी पार्टी का करते हो। अमन जी, धर्म का प्रचार तो ये लोग करते ही नहीं है। धर्म का प्रचार कहां करते हैं ये लोग जी। ये लोग अपनी सिक्योरिटीज को एंजॉय करते हैं और अपने पर्सनल फायदों के लिए उसको यूज करते हैं जी। और धर्म का प्रचार तो ये लोग करते ही नहीं है ना, ये जीरो है जी। आप मुझे ये बता दो, संजीव कनौली, निशांत शर्मा या और कोई जितने भी ले लो, कोई भी इंसान इनका धर्म प्रचार मेरे को दिखा दो कि धर्म प्रचार की ये वीडियो इन्होंने डाली है। कोई ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी जी अमन जी। जब आप देखते हैं कि आपके ही हिंदू भाई जब संत जी के बारे में ऐसा कुछ कूट प्रचार करते हैं, जब भी संत जी से जुड़ा हुआ कोई भी दिन आए, जून का महीना आए, संत जी के जन्मदिन के ऊपर ऐसा प्रचार करना कि पंजाब भर में इनकी तस्वीरें ना लगें, पंजाब भर में इनके पोस्टर ना लगे, तो बतौर हिंदू आपके मन में क्या बात आती है उस समय? हाँ जी, ये अभी मैं बताना भूल गया था जी। मेरे पास मैंने एक आरटीआई डाली थी जिसके ऊपर मैंने पूछा था कि संत जी के पोस्टर्स, बैनर्स, फोटो लगाने पर बैन है या कारों पर या चिपकाने पर या मोटरसाइकिल के चिपकाने के ऊपर बैन है जी। उसका जवाब मेरे पास पंजाब पुलिस की तरफ से आया था कि ऐसा कोई बैन नहीं है, ऐसा सरकार की तरफ से कानूनी रूप से कोई बैन नहीं है, लेकिन फिर भी नाजायज रूप से तंग किया जाता है सिख नौजवानों को। जो सिख नौजवान इसकी संत जी की तस्वीर लगाते हैं उनको बेवजह से परेशान किया जाता है। अदरवाइज कानूनी रूप से ऐसी कोई बंदिश नहीं है अमन जी। जी, इस आरटीआई के बारे में भी थोड़ा बताएं, ये कब डाली गई थी और उन समय में भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना जरूर वापरी होगी, जरूर ऐसी घटना हुई होगी जिसने आपका ध्यान इसकी तरफ लाया। ये जी संत जी का बर्थडे, हालांकि वो बर्थडे तो नहीं है जी, 12 फरवरी को श्रोमणी अकाली दल मान जो है वो मनाता है जी। हालांकि संत जी का जो बर्थडे है वो 2 जून 1947 का है, लेकिन वो 12 फरवरी को मनाते हैं। तो तब मैंने देखा कि उनके पोस्टर्स को उतरवाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। तब मैंने ये आरटीआई डाल के पता किया था कि इनके पोस्टर्स का क्या पोजीशन है। मैं इस आरटीआई की कॉपी भी आपको व्हाट्सएप के ऊपर दे दूंगा ताकि आप अपने दर्शकों के साथ अपने तरीके से उसको
शेयर कर सके। बिल्कुल अमन जी। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब भी संत जरनैल सिंह भिंडरावालों की बात आती है, अक्सर कई ऐसी चीजें हैं जो सुनी सुनाई आप तक पहुंचती होंगी, आप उनके ऊपर भरोसा भी करते होंगे और अक्सर अगर वो चीज कोई प्रोमिनेंट फिगर बोल दे तो ठप्पा लग जाता है कि जी ऐसा तो हुआ ही होगा। हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं, नवदीप गुप्ता जी जिन चीजों का यहाँ पे हवाला दे रहे हैं वो सारे सरकारी दस्तावेज हैं। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत डाला गया ऐसी पिटीशन जब पुलिस विभाग अपनी तरफ से जवाब देता है तो उसको सरकारी कानूनी दस्तावेज माना जाता है। उस जवाब की एक अहमियत होती है। उसी कड़ी के अंदर एक और आरटीआई जो डाली गई थी, जैसे नवदीप गुप्ता जी ने बताया कि संत जरनैल सिंह भिंडरावालों की तस्वीर लगाना भी किसी तरीके का कोई अपराध, कोई गुनाह नहीं है। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस मानती है कि इसके ऊपर बैन नहीं लगा कि कोई संत जी की तस्वीर लगा सकता है या नहीं, किसी तरीके को कोई सवाल है ही नहीं। तो अक्सर अगर कभी भी आप देखें कि चंद लोग मिलकर संत जरनैल सिंह भिंडरावालों की तस्वीर को हटाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप जरूर समझ जाएं कि उनका प्रोपेगेंडा कुछ अलग है। ऐसा कुछ गलत नहीं है अगर किसी ने संत जी की तस्वीर लगाई हो। नवदीप गुप्ता जी, अक्सर एक और बात चलती है कि पंजाब के अंदर हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया। ये चीज निरंतर अखबारों में भी कई बार पढ़ने को मिली। आज सोशल मीडिया के दौर के अंदर हर एक मैसेज जो वायरल होता है, वायरल मैसेजेस के अंदर भी ऐसे गलत फैक्ट्स पहुंचाए जाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप पंजाब में रहते हैं, आप हिंदू हैं, कभी ना कभी आपने भी इस चीज को जानने की कोशिश की होगी कि क्या असल में पंजाब में हजारों हिंदुओं का कत्ल संत जरनैल सिंह जी के कहने पे हुआ था? ऐसा कोई प्रमाण दिखता भी है या नहीं? अमन जी देखिए मैं आपको बताऊं एक बात। 6 जून 1984 को संत जी शहीद हो गए जी। वो इंसान 6 जून 1984 को चला गया जी। अब वो इंसान 1984 के बाद आके 6 जून 1984 के बाद आके कैसे किसी को कहेगा कि तू हिंदू मार या तू मुसलमान मार? नंबर 1। नंबर 2, उस काले दौर में बहुत से हिंदुओं का कत्ल हुआ, इससे मुकरा नहीं जा सकता, इससे हम लोग मुनकर नहीं हो सकते। बहुत हिंदुओं का कत्ल हुआ, लेकिन इस बात का भी सबूत है हमारे पास, सारे हैं, मीडिया में है ये बातें कि पुलिस अफसर लोगों ने ब्लैक कैट्स पाल रखे थे जी। जिसका एक सीधा एग्जांपल है पिंकी ब्लैक कैट। पिंकी ब्लैक कैट बहुत मशहूर है, उसने अपनी सारी दास्तानें बता रखी हैं जी। कैसे उसको पुलिस में इंस्पेक्टर का पद दिया गया, कैसे उससे लोगों को मरवाया गया। सो ये उस दौर के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था कि गलत और सही दो प्रकार के लोग थे, दो प्रकार के संगठन थे, एक गलत और एक सही। गलत इंसान जो सही इंसान थे उन्होंने मेरे हिसाब से किसी हिंदू का कत्ल नहीं किया होगा, किसी इनोसेंट हिंदू को नहीं मारा होगा। लेकिन जो गलत थे, मैं आपको बता दूं, जो डीजीपी विर्क साहब थे, विर्क साहब ने अपनी बुक में लिखा है कि उनके पास 300 ब्लैक कैट्स थे। 300 ब्लैक कैट्स एक डीजीपी के पास थे। वो लोग करते क्या थे? वो कत्ल ही करते थे। नवदीप गुप्ता जी, आपने 2 बार यहाँ पे मुनकर भी नहीं हुआ जा सकता कि उस समय हिंदुओं का कत्ल नहीं हुआ, बहुत हुआ जी। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि उस समय के पुलिस ने किस प्रकार से, पुलिस का रवैया क्या था, पुलिस के हथकंडे क्या थे, पुलिस ने किन हथकंडों से उस दौर को दबाया। अमन जी। नवदीप गुप्ता जी, आपने ब्लैक कैट का यहाँ पे जिक्र किया, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं ये ब्लैक कैट होते क्या हैं? पुलिस का पूरा ढांचा इनको यूज कैसे करता है, और आखिरकार ये पंजाब के लिए खतरनाक या पंजाब के हिंदुओं के लिए खतरनाक
कैसे साबित हुए? देखिए अमन जी, ब्लैक कैट क्या होते हैं, जैसे कोई गलत शरारती अंसर है, मान लीजिए हम एक नाम सोच लेते हैं, रवि सिंह है कोई नाम का, जो कि शरारती अंसर है, बदमाश है। पुलिस वाले उसको संरक्षण दे देंगे, उसको कहेंगे भी तू आतंकवादी संगठन में घुस जा, फलां संगठन में घुस जा तू, जी और वो उस संगठन में घुस जाएगा। वहां पे जाके वो उस संगठन के नाम से गलत काम करेगा। उसका जो रवि सिंह का जो अपना संगठन होगा, वो पूरे का पूरा उसमें घुस जाएगा, और उसके बाद बदनाम उनको करेंगे, काम ये करेंगे। और अच्छा ये जी। सारा काम होगा पुलिस वालों के इशारे पर। और बाद में बहुत से पुलिस वालों ने ब्लैक कैट्स को विदेशों में सेटल किया, हम्म। और बहुत से ब्लैक कैट्स को पुलिस की नौकरियां दी गई, जी और उनको नौकरियों में संयोजित किया गया। उनको इनाम के रूप में पैसे दिए जाते थे। जी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उस दौर में चला। जी और मैं आपको बार बार एक बात कहना चाहता हूं, ये मैं बार बार बोलना चाहूंगा, चाहे कोई मेरे को इसमें गलत कह दे, जो सही लोग थे, जो सही रेवोल्यूशनरी लोग थे, जी उन लोगों के संगठन ने, उन लोगों ने, मैं नहीं मानता कि किसी भी इनोसेंट हिंदू का कत्ल किया होगा। जी अमन जी, बिल्कुल। नवदीप गुप्ता जी ने जो ब्लैक कैट की परिभाषा बताई, वो कैसे इस्तेमाल में लाए जाते थे, कैसे उनको सरकार या पुलिस विभाग पैदा करता था, इसके लिए सबसे सही एग्जाम्पल जैसे नवदीप गुप्ता जी बता ही रहे थे। आज के समय में अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक रणदीप हुड्डा की एक फिल्म आई, एक सीरीज आई, वेब सीरीज कैट। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस ब्लैक कैट का जिक्र नवदीप गुप्ता जी कर रहे हैं, तो कैट अक्सर काम करते कैसे हैं, कैट इस्तेमाल में कैसे लाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नवदीप गुप्ता जी। हमने जिस समय इन सब घटनाओं को देखा कि पंजाब के पिछले 10 साल के दौर के अंदर क्या हुआ, पंजाब के पिछले 2 दहाकों के दौर के अंदर जब भी संत जरनैल सिंह भिंडरांवालों को लेकर कोई भी हिंदू धड़ा विरोध करता था, प्रोटेस्ट करता था, उनका उसके पीछे एक एजेंडा छुपा होता था, जिस एजेंडे के ऊपर आपने भी रोशनी डाली कि सिर्फ सरकारी सिक्योरिटी लेना और कुछ नहीं। जब आज के समय के अंदर, आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम ये सारी चीजें देखते हैं, तो आपको लगता है कि वो लोग जो निरंतर पिछले 3 दहाकों से संत जी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस हद तक उतर आते हैं, जब ना सिर्फ संत जी को लेकर, उनके समय के अंदर उनकी तरफ से किए गए कार्यों को लेकर, अगर एक समय वो भी था जब मंदिर भी बनवाया गया जेल के अंदर, जब संत जी को पता लगा कि जेल में बैठे हिंदू कैदी मंदिर को तरसते हैं, मंदिर दर्शन करना चाहते हैं अपने इष्ट के, अपने भगवान के, ऐसे शख्स के ऊपर जब जब सवाल होता है तो आपके मन में क्या धारणा आती है? मैं आपको एक किस्सा और बता दूं जी। कपूरथला में रामायण जल गई थी। हम्म। उस समय संत जी ने अपनी तरफ से 5,000 रुपया देकर मंदिर कमेटी को पूरा सारी चीज को दोबारा से खड़ा करने के लिए पैसे दिए थे। जी ठीक है जी। जी और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग हैं जो लगे हुए हैं लगातार 2 दहाकों से कि संत जी की छवि को खराब कर दें, जी। ये अभी तक पूरी तरह से फेल हुए हैं। हम्म। सबको पता है कि संत जी कैसी तस्वीर थी, संत जी की क्या सोच थी, सबको पता है, कुछ किसी से कुछ नहीं छुपा हुआ। जी और आजकल तो सर अमन जी सोशल मीडिया का जमाना है। जी। आपके पास आप एक वीडियो मांगोगे, आपके पास 100 वीडियोस आ जाती हैं बंदे की, बिल्कुल। ले भाई ये भी सुन, ये भी सुन, ये भी सुन। तो अगर इतनी बुरी होती तो हमारे तक भी तो पहुंचती इनकी बुराइयां, हमारे तक तो आज तक नहीं पहुंची। बिल्कुल। अमन जी, नवदीप गुप्ता जी, हम आपसे जो बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने स्वामी शुनिया जी से भी बात की, समझने की कोशिश की कि वो संत जी के बारे में क्या सोचते हैं, संत जी के ऊपर जो आतंकवादी का ठप्पा लगाने की पुरजोर कोशिशें होती रही, उन चीजों का वो खंडन कैसे करते हैं। उनका भी ये कहना था कि आज के समय में अगर जब तक हर पंजाब का हर एक रहने वाला निवासी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो,
जब तक वो संत जी की सोच पे पहरा नहीं देता, संत जी को मानता नहीं कि हाँ, आइडियोलॉजी को नहीं मानता, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ, ये वही पंजाब है जो संत जी के समय हुआ करता था। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल जी, देखिए अब मैं तो देखो मैं फॉलो करता हूँ, मैं संत जी को मानता हूँ, मैंने बहुत सी वीडियो उनकी सुनी, तरह तरह की वीडियो सुनी उनकी। लेकिन ये चक्कर क्या है, मैंने आपको बताया कि चक्कर ये इस लोगों के अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं जो इस चीज को विराम नहीं दे रहे। लोगों के अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं जो इस चीज को विराम नहीं दे रहे। अदरवाइज की शख्सियत में कोई बेदाग शख्सियत है, कोई उनके दाग नहीं है। देखिए उनका जो बेटा है जी, उनका एक बेटा जो जलंधर में रहता है, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और एक बिल्कुल ही आम, जैसे मैं रहता हूं ऐसे ही रहन सहन है उसका जी। अगर संत जी बुरे आदमी होते जी, तो क्या वो अपने परिवार के लिए पैसा ना इकट्ठा करते? नंबर 2, जो अभी अभी कर्नल बराड़ का बयान आया कि संत जी इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, मैं इस बात से बहुत ज्यादा आहत हूं। मैंने इसकी आरटीआई डाली थी लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। मैं बहुत आहत हूं क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं, कोई आदमी किसी के मगर किसी के पीछे कितना भी लग जाए लेकिन वो किसी के पीछे लग के अपनी जान नहीं दे सकता। जी, जान देने के लिए तो एक जज्बा चाहिए। वो जज्बा था उनके अंदर, जो चमकौर की गढ़ी का उन्होंने सीन बना दिया वहां पे दरबार साहब के अंदर। तो ये बिल्कुल झूठ है कि वो कांग्रेस के कोई एजेंट थे या कांग्रेस के बंदे थे, बिल्कुल झूठ है। अमन जी, बतौर आरटीआई एक्टिविस्ट आप दरबार साहब के ऊपर हुए हमले को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज भी बड़ी गिनती में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सरकार ने उस समय सही किया, सरकार ने राष्ट्र को सबसे पहले रखा। उन लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, जो दरबार साहब पे अटैक हुआ है वो रोका जा सकता था, वो रोका जा सकता था। इनके पास पूरी इंटेलिजेंस थी कि अंदर बंदे कितने हैं, सब होती है, इतनी इंटेलिजेंस तो होती है। जब इनको पता था कि अंदर इनके बंदे 40-50 लोग हैं सिर्फ, तो उनका कुछ और सिस्टम मनाया जा सकता था। जैसे हरियाणा में हुआ था, रामपाल के यहाँ हुआ था, उसको पकड़ना था तो 7 दिन के उसका पानी बंद कर दिया, राशन पानी बंद कर दिया अंदर जाना, आखिरकार उसने आत्मसमर्पण किया। उसी प्रकार से गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक ना करके और तरीके भी अपनाए जा सकते थे और उन तरीकों को अपनाकर इनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सकता था, जो कि सरकार ने नहीं किया। सरकार ने इनको मारने की योजनाबद्ध तरीके से कत्ल करने का सिस्टम अपनाया। अमन जी, नवदीप गुप्ता जी, आप ये जरूर बताएं कि आज के समय में साल 2023 में पंजाब में रहने वाला जो हिंदू नौजवान है उसकी क्या सोच है? आप अपने बच्चों को संत जी के बारे में बताना चाहेंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे? क्योंकि चल तो यही रहा है कि संत जी कौन थे जिनको भारत सरकार ने मार दिया क्योंकि वो कुछ गलत कर रहे थे। यहां से धारणा शुरू हो रही है संत जी के बारे में, लेकिन पंजाब के किसी हिंदू परिवार के घर के अंदर संत जी की अगर बात होती है तो वो शुरू कहां से होती है, ये जरूर बताएं। देखिए जी, संत जी की जो बात शुरू होती है ना जी, उनके कुछ 4-5 क्या बहुत से किस्से हुए होंगे, 4-5 की तो वीडियो है जो उस दौर में उन्होंने लड़कियों को छुड़वाया था। जैसे कोई लड़की को बदमाश उठा के ले गया तो उन्होंने अपने बंदे भेज के छुड़वाया उसको। ऐसे कई किस्से हैं। इस वजह से हिंदू उन्होंने कभी किसी भी अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। अगर कोई हिंदू को संगठन मांगने कुछ जाता था तो उसको भी वो पैसे देते थे, भी ले जा भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिनकी जो मेन जो इनकी बात थी, ये कहते थे तू हिंदू है तू हिंदू बन पक्का, तू सिख है तू सिख बन पक्का, तू मुसलमान है तू मुसलमान बन पक्का। यही एक बंदे की शख्सियत है, जो बंदा अपने आप तोड़ता नहीं था किसी को। ये किसी को नहीं कहता था कि तू हिंदू है तू सिख बन जा ना, ये कहता था तू हिंदू है तू हिंदू बन पक्का, हिंदू बन। तो यही यहाँ से इनकी शुरुआत होती है, इनके अच्छे कामों से। और
खत्म तो इनकी कोई हो एंड है ही नहीं है, कोई इनके शहीदी भी आके खत्म होती है, कैसे शहीदी हुई, कैसे नजायज, मैं लोग इसको कुछ भी बोले, मैं तो इसको कत्ल गिनता हूँ। धन्यवाद करना चाहूंगा नवदीप गुप्ता जी आपका। आपने जितनी अपनी तरफ से कोशिश की कि पंजाब के लोगों के लिए और पंजाब से बाहर बैठे लोगों को भी अगर आप जागरूक करने की कोशिश करते हैं अपनी आरटीआई से, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से साफ तरीके से नजर आता है कि संत जी के ऊपर किसी तरीके का कोई मुकदमा था ही नहीं, एफआईआर कभी दर्ज हुई ही नहीं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी तो कैसे लोग उनको आतंकवादी का खिताब देने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और इसके अलावा भी जो जो आपने आरटीआई डाली जिसके बारे में आज हमने बात की, अच्छा लगा आपसे बात कर कर। लगता है कि आज भी पंजाब की धरती के ऊपर ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक सच की बात तो करते हैं, लेकिन बात करने से आगे जाके इनिशिएटिव भी लेते हैं, सरकार से सवाल भी करते हैं, उन्हीं दायरे के अंदर रह के जो दायरा सरकार ने उनके लिए बनाया है सवाल करने का आरटीआई के तहत। धन्यवाद न करना चाहेंगे नवदीप गुप्ता जी आपका, आपने अपना समय दिया। जरूरत पड़ेगी आपसे फिर से बात करने की, आपका समय एक बार हम फिर से जरूर लेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।